जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और श्रावण आया झूम के, बारिश चारों तरफ हो रही है, खेत खलिहान भरे हुए हैं, इंद्र भगवान भी खुश हो रहे हैं। जैसे शुरू से मान्यता थी कि खुश होकर वर्षा देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो प्रकृति का ही देन है। आप सभी भक्त कैसे हो, क्या कर रहे हैं? पूरी तैयारी चल रही है आपके रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की, और सावन तो हर दिन लोग मना रहे हैं, सावन उत्सव, सावन महोत्सव। तो चलिए, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सब कैसे हो? पूरे मस्त आनंदित हो? होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। परिवार में सब के लिए मंगल कामना करती हूँ, तो निश्चित आप अच्छे होंगे। हाँ, चलिए, मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, कथावाचिका। आपसे वार्तालाप होती है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप पहले की तरह फिर से जुड़ गए। इसीलिए कहते हैं कि हम परिवार हैं। भले थोड़ा सा दीदी को भूल जाते हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में मैं कहीं ना कहीं रहती ज़रूर हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप प्रश्न करते हैं कि दीदी माँ, ये मैं बहुत पहले की वीडियो डाली हूँ, उसमें प्रश्न आते हैं जैसे फूल बनाने वाले कि फूल क्यों बन रहे हैं। और देखिए, जीवन मिला है तो दुख सुख तो सब लगा रहता है, लेकिन कल को क्या पता। और अक्सर ऐसे ही होता है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये डोरी, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। मेरे प्यारे, सांस जाएगी वापस आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम मानव तन 84 लाख योनि के बाद हम इस उम्र में, इस जीवन में हम अब तक क्या किए? 40 पार हो गए, लेकिन अभी तक हमने भगवान के शरण में भी जाना उचित नहीं समझे, कभी दान करना नहीं समझे, अपने परिवार में उलझे हैं। नहीं प्यारे, ये छोटा जीवन मिला है, पता नहीं कब हम इस जीवन को छोड़ के चले जाएं। तो आज मैं कुछ ऐसे महात्मा के बारे में बता रही हूँ जो, देखिए, जो दान करने वाला होता है ना, वो कोई राजा नहीं होता, वो दिल का राजा होता है, दान करना जानता है। तो आज मैं बता रही हूँ कि दान में जैसे हम वृक्ष लगाते हैं, आज जितनी बारिश हो रही है, वृक्ष लगाने से वर्षा होती है। भगवान भागवत जी में तो बताया है ना, इंद्र के घमंड को चूर किया है। जब ब्रजवासी इंद्र को मेवे चढ़ा रहे, पुए चढ़ा, तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप प्रकृति की पूजा करें। इसलिए आज मैंने देखो ग्रीन भी पहना है, प्रकृति के करीब हूँ। हाँ मेरे प्यारे, तो जैसे पोखर खुदवाना, कुआं बनवाना, देवालय बनाना, वृक्ष लगाना, ये सब बहुत बड़े बड़े कार्य है। गौसेना, गौ चारण के लिए आप गौ भूमि का दान करना, गौ का दान करना, अन्न का दान करना, ये सब इतनी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम मानव तन में ही कर सकते हैं। तो आप गौ के बारे में जानते हैं क्या होता है, गौचारण, भूमि को दान करने भी जानते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि पोखर खुदवाने का क्या महात्मा है। पोखर खुदवाने से कितने फायदे हैं। पोखर जो तालाब बोलते हैं ना, अब देखिए, पोखर अगर खुदवाते हैं, उसमें वर्षा का जल भरता है, तो गौ माता, पशु पक्षी सब उसमें आके जल पीते हैं। जल हमारे शौच के लिए, पितरों के लिए, कोई काम के लिए जल ही जीवन है। जल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप सभी जानते हैं। इसलिए
जल का दान और पोखर खुदवाने का दान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेरे प्यारे। अब पोखरे में जब वर्षा की बूंद गिरती है, ध्यान से सुनना, पोखर में जब मेघ वर्षा करता है और वर्षा का जल जब उस पोखर में गिरते हैं तो छींटे उछलते हैं ना, देखते हैं ना, पानी के बूंद ऊपर की तरफ जाते हैं। तो उस पोखरा बनवाने वाले मनुष्य को स्वर्ग का जो सुख है वो इस लोक में प्राप्त हो जाता है, इस लोक में प्राप्त होता है। और उस सुख को भोग कर वो भगवान के बैकुंठ को जाता है। जल से खेती होती है, जो किसान अन्न उगाते हैं, तो जल जो है वो जीवन है। इसीलिए वही नहीं, इसका जो आप जो पोखर खुदवाते हैं तो पितरों को बड़ी आनंद आता है। हाँ, पितरों को बहुत सुख मिलता है। और ये जो पुण्य है, ये जो कार्य करते हैं, ये अच्छे होता है, जिसका क्षय कभी नहीं होता। अच्छे माने हमेशा के लिए ये आपके कितने पुष्ट तक इसका फल की प्राप्ति मिलती जाती है। जल का दान, पोखर का दान। जैसे वृक्ष लगाते हैं आप, वृक्ष में आप लगाएं बेल का, समी के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये सब पूजे जाते हैं पेड़, और ये कितने हजारों हजारों साल तक रहते हैं। तो जब वृक्ष में फल लगते हैं लोग खाते हैं, वृक्ष में जब छाया होती है और लोग बैठते हैं उसका सुख मिलता है। तो वृक्ष के नीचे का जितना आनंद है, सुख है। वृक्ष से पेड़ से वर्षा होती है, लकड़ियाँ काम आती ईंधन के लिए, कितने रोजी रोजगार होते हैं, लकड़ियों से कितने फर्नीचर बनते हैं। तो मेरे प्यारे, ये सब, और वही नहीं, आप जैसे दिवाले बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ये सब जो करने वाला व्यक्ति होता है उसके पूरे पूर्वज और कितने पुष्ट, जो जैसे पति पत्नी है तो पत्नी के भी जो 3 पुष्ट हुए, पति के 7 पुष्ट हुए, उस सब को इसका सुख मिलता है पूर्वजों को। पितर जो नाराज होते हैं वो आनंदित होते हैं। इसीलिए मैं खास कर बताएं कि अगर आपको भगवान ने दिया है तो वृक्ष लगवाएं, दिवाले बनवाएं, पोखर खुदवाएं, पीने का पानी की सुविधा कहीं पे दें, जल का दान करें। ये दान अच्छे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।